प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने एक पूरा प्लान बनाया है और इस प्लान को नाम दिया है मेरा भारत मेरा योगदान। इसके तहत सबसे पहले आज मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है उसकी डिटेल में जानकारी मैं दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ पहले ये बता दूं आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे ही आज सचिवालय पहुंची, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की, फिर एक बड़ा विस्तृत सा प्लान बनाया गया। तकरीबन 90 दिनों के लिए प्लान बनाया गया है और इसका असर न सिर्फ सरकार, सरकारी कर्मचारी, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके ऊपर में भी होने वाला है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो 7 पॉइंट बताए गए थे उनको कवर करने की कोशिश की गई है इस अभियान के तहत। अब एक एक करके हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले जो स्लाइड आपके सामने है इसमें ब्रॉड पॉइंट्स देख लीजिए कि कोशिश ये है दिल्ली सरकार की कि जो ईंधन है उसका बचत हो, और ये बचत न सिर्फ सरकारी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा हो, मंत्रियों के द्वारा हो, मुख्यमंत्रियों के द्वारा हो, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो। इसके साथ साथ जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है, क्योंकि ये अभियान अगर सचिवालय तक सीमित रह जाएगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत छोटा होगा। इस इम्पैक्ट को बड़ा करने के लिए जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है। साथ साथ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है उसको ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, ये भी इस फैसले में निर्धारित किया गया। अब हम दूसरे बिंदु पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ईंधन बचत एवं परिवहन के उपाय। जो मेरा भारत मेरा योगदान अभियान है, इसकी शुरुआत इससे की गई है कि आप बहुत कम अपने प्राइवेट जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। और इसके लिए मैंडेटरी किया गया है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उनको सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है और यही 2 दिन सरकारी कर्मचारियों को, दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी लागू होता है कि वो लोग भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वो अपनी गाड़ियों से दफ्तर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये भी फैसला लिया गया है कि मंडे को तमाम जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, खुद यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, वो मेट्रो से सफ़र करेंगे। मेट्रो मंडे के नाम से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। कोशिश ये है कि सरकार के जो शीर्ष पे नेता हैं वो खुद इसको अमली जामा पहनाए, जिससे लोगों में मैसेज जाए और वो लोग भी इसको फॉलो करें। इसके साथ साथ ये कोशिश की गई है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर में ईवी पॉलिसी लेके आ रही है, जिसमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन उसको अभी से बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसलिए ये कोशिश की गई कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ईवी है उस पर शिफ्ट हो, वो भी अपील की गई है। साथ ही ये कहा गया है जो लोग एक इलाके से 4 या 5 लोग अपने दफ्तर तक पहुंचते हैं वो लोग कार पूलिंग कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान भी इस तरह से अपील की गई थी। इससे पहले दिल्ली में जब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा था तब भी इस तरह की अपील की गई थी और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी नज़र आया था। तो वो एक बार फिर से कोशिश की गई। एक बड़ी परेशानी इसमें यह है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लेके लोग परेशान रहते हैं कि वो अपने दफ्तर से निकल तो जाएंगे लेकिन घर तक कैसे पहुंचेंगे, मेट्रो स्टेशन से घर कैसे जाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने ये सुनिश्चित की है, खासकर जो सरकारी कॉलोनी है, तकरीबन 29 ऐसी कॉलोनी हैं जिसमें दिल्ली सरकार के कर्मचारी रहते हैं। उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए जो एक तरह से कहें कि मेट्रो फीडर बस की सेवा दी जाएगी। ऐसे 58 बसें हैं जो इन कॉलोनी के पास रहेंगी, 24 घंटा अवेलेबल, वहाँ से लोग मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ और देखिए ये क्या है, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। सरकार ने ये फैसला आज लिया है, लेकिन कल भी दिल्ली सरकार के कई ऐसे मंत्री थे जो पहले ही इसको इम्प्लीमेंट कर चुके थे। उनका ये कहना था कि जो भी उनकी मीटिंग जहाँ जाके होती थी उसको अब ख़त्म कर दिया जाएगा और हम लोग सिर्फ अपने दफ्तर या घर में बैठ के ऑनलाइन मीटिंग लेंगे। और यही ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ये महसूस की गई है कि जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे, शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। खासकर अगर प्रैक्टिकल क्लासेस की ज़रूरत नहीं है तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। सरकार इसके लिए विश्वविद्यालय से भी बात कर रही है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार का कहना है कि कोर्ट से भी इसके बारे में बात की जा रही है कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स नहीं है तो ऑनलाइन हियरिंग किया जाए, जिससे कि इससे सड़क पे बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े, लोग अपनी गाड़ियों से कोर्ट के लिए या विश्वविद्यालय तक नहीं पहुँचे। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो विदेश यात्रा पे ना जाएं। वो एक बार फिर से कोशिश की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, वही अपील की गई है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं हो तो वो ना जाएं। और सरकार के द्वारा ये खुद अमल किया जा रहा है, ये कह सकता हूँ मैं।
दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के कई नेता अपने टिकट्स भेज रहे हैं हमारे पास। वो बता रहे हैं कि वो उनको यूएस जाना था, वो नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की अपील के बाद ये कर रहे हैं। तो सरकार को उम्मीद है कि इस अभियान के साथ लोग जुड़ेंगे और इसका असर यहाँ पे पड़ेगा। खासकर जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार की ये भी कोशिश है कि एक अच्छा मौका है कि लोकल टूरिज़्म को, जो यहाँ पे जो टूरिज़्म है दिल्ली में, उसको ज़्यादा बढ़ावा मिले। लोग अगर छुट्टियों के दिनों में कहीं और जाना चाहते हैं तो उससे यातायात पे भी दबाव बनेगा, पेट्रोल और ईंधन की का भी खपत होगा। वही अगर दिल्ली में जो लोकल टूरिज़्म है उसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो सरकार को भी फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ पेट्रोलियम उत्पाद जो है उससे भी उसका भी बचत किया जा सकता है। कोशिश ये की गई है सरकार के द्वारा कि हर फील्ड से जुड़े हुए लोगों को किसी न किसी तरह से इसमें कनेक्ट किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 अपील की गई थी और उस अपील को एक अभियान बनाने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है और सही मायने में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद इसका पालन करेंगे।